बाड़मेर का पावर सेंटर है एसएस खारा साहब। आपने आपकी जो है विधानसभा में कितनी नई ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां बनाई? की बात करें तो जीरे की फसलें आम तौर पर जीरा और इस सब घोल की खेती करते हैं और उनकी जब मंडी होती है तो उन्हें उनसे जाना पड़ता है। अधिकतर जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर और आपका जो विधानसभा है वहाँ भी अच्छी जीरे की फसल होती है। क्या आपने जो है कुछ बना के यहाँ भेजा है कि या फिर सरकार से मांग की है कि यहाँ जो है किसानों के लिए एक मंडी दी जाए या खोली जाए? कई सरकारें 5 साल तक जो काम नहीं कर पाई है वो भजनलाल जी सरकार ने 2 साल में काम कर दिए। अनेक राजस्व काम बना दिए, कई ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां बना दी। राइजिंग राजस्थान के तहत अनेक बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में एमओयू हुआ और काफी हद तक वो धरातल पर उतर भी गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया। प्रवासियों के ऊपर व्यवसाय को लेकर के सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है, केंद्रित है। अनेक प्रवासियों को जब जयपुर में मीटिंग हुई तब आमंत्रित किया था। उसके बाद में माननीय सीएम साहब पूरे भारत में जहां जहां बड़े बिजनेस हब है और राजस्थान के प्रवासी बाहर बिजनेस के लिए कई वर्षों से बैठे हैं और बड़ा काम कर रहे हैं बिजनेस का, वहां जाकर के अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी किए हैं। फिर विकास की हम बात करें, चाहे सड़कों का काम हो, बिजली का काम हो, पानी का काम हो, सारी योजनाएं 2 साल में कई हद तक जमीन पर उतरी है, क्रियान्वित हुई है। और आगे 3 साल पड़े हैं, मुझे लगता है कि एक विकास का नया आयाम स्थापित होगा और इतिहास बनेगा कि 5 साल में जो भजनलाल जी ने विकास स्थापित किए हैं, आयाम स्थापित किए, ऐसे आज दिन तक नहीं हुआ। इस प्रकार से इस दिशा में सरकार बढ़ रही है। कि अभी जब हम गाँव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ, इन सरकार ने ग्राम पंचायतें तो बना दी लेकिन अभी तक जो है सरपंच और निकाय चुनाव की जो है तारीखें तय नहीं कर पा रही है एक लंबे समय से। सब होगा, तारीखें भी तय होगी, सरपंच भी बनेंगे, प्रधान प्रमुख भी बनेंगे, चेयरमैन भी बनेंगे, सब कुछ होंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, तारीखें भी होगी, सब होगा। जी। अभी जब हम बात करें बालोतरा में जो ये औद्योगिक एरिया है और यहाँ की जो इकाइयों से जो प्रदूषित पानी जो छोड़ा जा रहा है वो नदी में छोड़ा जा रहा है और आसपास के जो किसानों के जो खेत है वो बंजर हो रहे हैं और जो भूजल जो स्तर है वो दूषित हो रहा है। इनको लेकर आपकी सरकार की क्या मंशा है, क्या योजना बना रही बालोतरा जिले के एमएलए ने और जनप्रतिनिधियों ने सीएम साहब से भी मीटिंग की थी और उसका समाधान ढूंढने के लिए सीएम साहब ने अधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी, जहां तक मैंने सुना है। अब वो कोई व्यवहारिक रास्ता निकालेंगे, क्योंकि ये समाधान करना जरूरी भी है। ये प्रदूषित जल कई बीमारियों का कारण भी बनता है, लोगों को समस्याएं भी होती है, तो ये समाधान जल्दी ही होगा। है? जी। लोग अक्सर कहते हैं, हम सुन रहे हैं कि बाड़मेर का पावर सेंटर है एसएस खारा साहब। आपने आपकी जो है विधानसभा में कितनी नई ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां बनाई? देखो, एक पंचायत समिति बनी भियाड़, 74 ग्राम पंचायतें बन गई और 150 से ज्यादा रेवेन्यू विलेज बन गए। जी। और उसमें भी विशेष करके जो ऐतिहासिक नाम है, महापुरुषों के नाम है, उनके नाम पर ग्राम पंचायतें बनाने का मैंने ज्यादा ध्यान दिया। जैसे मालानी के संस्थापक रावल मलनाथ जी के नाम पे ग्राम पंचायत बनाई और केराडू जो राजस्थान का खजुराहो है वो भी पंचायत बनी। वीर तेजा जी के नाम पे पंचायत बनी, देवल माँ के नाम पे पंचायत बनी और भारत का प्रथम बॉर्डर का जो गांव और रेलवे स्टेशन सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मुनाबा, वो भी ग्राम पंचायत बनी। ऐसे अनेक ग्राम पंचायतें बनी जो हमारे इतिहास को दोहराती है, हमारे महापुरुषों का स्मरण कराती है, तो वो हमारे गर्व का विषय है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कहा पावर सेंटर, तो भारतीय जनता पार्टी में इस सरकार में हमारा पावर सेंटर है बूथ अध्यक्ष। बूथ अध्यक्ष से लगाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जो तारतम्य है, इस समन्वय है, यही विकास का मूल कारण है। और सब मिल बैठ करके जिन्होंने कार्यकर्ताओं ने ड्राफ्टिंग जयपुर में भेजी, वो सरकार ने की, वही ग्राम पंचायतें और समितियां बनी, उसी की जगह जगह सराहना हो रही है। कल से आपने जो गुड़ामालानी में ये कार्यक्रम देखे, मांगता पंचायत समिति बनी, के सिंधु जी ने बनाई, तो बालोतरा से लगाकर मांगता तक मंत्री जी का जो लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में स्वागत किया, एक अपने आप में ऐतिहासिक हुआ। हम सब वहीं थे, सारा संगठन, सभी कार्यकर्ता वहीं थे और मांगता में ऐसा वातावरण था कि जैसा ऐसा लग रहा था कि अभी अभी वो चुनाव जीते हैं और ऐतिहासिक जीत हुई है। तो यह जो सकारात्मक वातावरण है, माननीय भजनलाल जी ने अनेक प्रकार के विकास के काम करने के कारण ये वातावरण बना है। कार्यकर्ता में उत्साह है और पंचायत राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी
विजयश्री हासिल करेगी, इतिहास रचेगी, ऐसा हमें विश्वास है। जी, आपने किराड़ू का जिक्र किया तो हम पर्यटन विभाग को लेकर बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर और बाड़मेर के छोटन हो गया, बालोतरा का नाकोड़ा जी हो गया और सिवाना का जो हल्देश्वर है, उनको लेकर आपकी सरकार जो है क्या जो है योजना बना रही है जिनको लेकर पर्यटन विभाग में एक बढ़ावा मिले और राजस्थान में जो है लोग यहाँ आए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव में जब 2024 में बाड़मेर आए थे, तो उन्होंने पर्यटन पर जोर देने की बात कही थी। मुख्यमंत्री जी जब भी आते हैं बाड़मेर या फिर जहां भी जाते हैं, पर्यटन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं। हम सबका ये मानस है कि उधर तनोट माता हो गई, रोहिणी के धोरे हैं, उधर मुनाबा है, फिर हमारा केराड़ू है, रेडाना का रण है, रामदेव जी का मंदिर है, तो रामदेव जी के नाम से भी हमने 2 पंचायतें बनाई है। फिर वीरात्रा है और बाखासर का रण। यहाँ एक पर्यटन का बड़ा कॉरिडोर बने, ऐसा हमने सरकार को बार-बार सुझाव भी दिया है और सरकार इस पर अमल भी कर रही है, काम भी कर रही है। ऐसे हम नागरिकों की बड़ी सौगात देंगे। किसानों की बात करें तो जीरे की फसलें आम तौर पर जीरा और इस सब गुड़ की खेती करते हैं और उनकी जब मंडी होती है तो उन्हें उंझे जाना पड़ता है। अधिकतर जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर और आपका जो विधानसभा है वहाँ भी अच्छी जीरे की फसल होती है। क्या आपने जो है कुछ बना के यहाँ भेजा है कि या फिर सरकार से मांग की है कि यहाँ जो है किसानों के लिए एक मंडी दी जाए या खोली जाए? मंडी की आवश्यकता है। बाड़मेर और बालोतरा जिला वर्तमान में दोनों शासकीय जिले अगर बात करें चर्चा, जैसलमेर भी साथ कर ले, लोकसभा क्षेत्र मोटा-मोटी, तो वास्तव में यहाँ मंडी की आवश्यकता है। जीरा टनों-बंद जीरा ट्रकों से जाता है और अन्य और भी बहुत सारी रायड़ा है, जीरा है, अरंडी है। तो ये जो उपज होती है इसके लिए मंडी की आवश्यकता भी, हम इसकी मांग करेंगे।